स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में इससे पहले हमने बात करी थी इंडोल की अभिक्रियाओं की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इंडोल में बात करेंगे इसकी अनुनादी संरचनाओं के बारे में। तो हमें इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है। ये इंडोल अब बनानी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले देखो अनुनादी संरचनाएं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सबको बनानी आती है। देखो इसमें हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर को किधर लोकेट किया है, पहले 5 मेंबर में। तो हमें अनुनादी संरचना ये प्राप्त हुई। अनुनादी संरचनाएं समझाने की जरूरत नहीं है, सब तुम 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये हमने बनानी इसकी अनुनादी संरचनाएं। इसकी अनुनादी संरचनाओं को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है? देखो फर्स्ट सेकंड अनुनादी संरचना है, थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और 6। देखो थर्ड, फोर्थ और 5 जो संरचनाएं हैं इनमें सब में बेंजीन का एरोमेटिक षटक डिस्टर्ब हुआ है। देख लो, इसमें एरोमेटिक षटक डिस्टर्ब है, इसमें भी एरोमेटिक षटक डिस्टर्ब है और इसमें भी एरोमेटिक षटक डिस्टर्ब है। एरोमेटिक फिक्सेट अगर डिस्टर्ब है तो ये सारी संरचनाएं क्या है? अस्थायी। इसका मतलब केवल सेकंड और 6 संरचनाएं ही क्या है? स्थायी संरचना। इनमें बेंजीन का षटक एरोमेटिक फिक्सेट इसका क्या है? डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसीलिए सेकंड और 6 संरचनाएं क्या है? स्थायी संरचनाएं। अब दोबारा हम बात करें, अगर इसका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में पहले लोकेट हो जाए, देखो ये रहा, अब मैंने इसके डबल बॉन्ड चेंज कर दिए हैं। अगर इसकी बात करें, अब इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ।
जितनी भी अनुनादी संरचनाएं बनी है ये सारी अनुनादी संरचनाएं क्या होती है? अस्थायी अनुनादी संरचनाएं। क्या बोलते हैं इनको? अस्थायी अनुनादी संरचनाएं। देखो इन वाली अनुनादी संरचनाओं में सारे के सारे बेंजीन रिंग है उसका एरोमेटिक फिक्सेट क्या है? डिस्टर्ब है। तो ये सारी अनस्टेबल संरचनाएं केवल सेकंड एंड सिक्स स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल rather than other are unstable structures। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हम बात करें अगर कि इंडोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। सबसे पहले हमने पॉइंट क्या बोला है कि इंडोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पे देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये C2 पोजीशन पे देता है। देखो 1 हेटेरोएटम बन देते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। ये जंक्शन पॉइंट है 7। ये जंक्शन पॉइंट है, इनको हम नंबरिंग नहीं दे रहे हैं और देते भी नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो ये कौन सी है? सेकंड पोजीशन, सॉरी C3 पोजीशन। कार्बन नंबर तो 2 है लेकिन पोजीशन C3 है। ये देखो C3 और ये भी कौन सी है? C3। इसीलिए इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा कौन से कार्बन पे संपन्न होती हैं? C3 कार्बन पर। देखो C3 इनसे जब अगर बात करें, क्योंकि C3 पे अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करे, क्या बात कर रहे हैं? अगर C3 पर ये मिटा रहे हैं अभी इसका दूसरा कार्बन, हमने क्या बोला? अगर C3 पे इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है तो उससे बनने वाली अनुनादी संरचना भी क्या होती है? स्थायी होती है। यह इंडोल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण की, और कौन सी पोजीशन पे करा रहे हैं? तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, तीसरी पोजीशन पे करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करता है जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो माइनस पे किसने आक्रमण कर लिया? इलेक्ट्रॉन स्नेही ने। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ये अब हमें इसकी क्या बनानी है? अनुनादी संरचनाएं। इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखकर इजीली इसकी अनुनादी संरचना, कुछ नहीं करना है इसमें। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या करेगा? यहां से यह डोनेट करेगा। ठीक है, अब हमने देखा इसकी अनुनादी संरचना बनी। इसमें बेंजीन सटक डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? स्टेबल संरचना। ऐसी मान लो हम अगर इसकी C2 पोजीशन पे आक्रमण कराएं, मान लो कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करे 5 मेंबर के ही C2 पोजीशन पे। C2 पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा। आगे बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। माइनस पे कौन पोजीशन पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो माइनस पोजीशन हमको कहाँ लेनी है? C2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हमें कहाँ कराना है? C2 पर। अब अगर इसकी अनुनादी संरचनाएं हम बनाएं तो देखो इन अनुनादी संरचनाओं को देखने से साफ पता चल रहा है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो तुरंत ही इस बेंजीन का एरोमेटिक फिक्सेट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो गया इसमें। तो ये कौन सी होती है? अनस्टेबल संरचना। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? अनस्टेबल। क्यों है? क्योंकि इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक बेंजीन रिंग के, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? पायरोल रिंग में। तो इससे इसका एरोमेटिक फिक्सेट क्या हो गया? डिस्टर्ब।
इसके कारण ये क्या होती है, एक अनस्टेबल संरचना होती है, और ये क्या होती है, स्टेबल। इसीलिए इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस पोजीशन पे संपन्न होती हैं, C3 पोजीशन पे। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं इत्यादि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रीकरण की। हम कौन से अभिक्रिया कर रहे हैं, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम मतलब NO2 प्लस कौन सी पोजीशन में जोड़ना हमें, C3 पोजीशन पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस पे संपन्न होती है, C3 पोजीशन पे। 3 नाइट्रो इंडोल। इंडोल इतना अधिक क्रियाशील होता है कि मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त करना इससे कठिन है, लेकिन यदि इसका नाइट्रीकरण सोडियम मेथॉक्साइड व ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है एथिल नाइट्रेट के साथ। हमने लिया क्या है, एथिल नाइट्रेट। ये क्या है, एथिल नाइट्रेट। क्या बन गया है ये, 3 नाइट्रो इंडोल। इंडोल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगर बात करें इसकी हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण दूसरी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हम अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ, SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। पोजीशन 3 पे क्लोरो जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो इंडोल। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ क्लोरो इंडोल बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया थी, हैलोजनीकरण। अब बात करेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या जुड़ता है, सल्फोनिक अम्ल SO3H। SO3H क्या नाम हो गया इसका, इंडोल 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। ये हमने पढ़ी है सबसे पहली कौन सी थी, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। दूसरी हमने पढ़ी है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। तीसरी हमने पढ़ी है सल्फ्यूरीकरण, सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया में क्या लेते हैं अपन, गाटरमान अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया डाई मेथिल फॉर्मेमाइड के साथ कराई जाती है।
इसका नाम है डाईमेथिल फॉर्मेमाइड। डाईमेथिल फॉर्मेमाइड से इंडोल की अभिक्रिया कराने पर इंडोल 3 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। डाईमेथिल फॉर्मेमाइड PuCl3 के साथ कराने पर इसका नाम है इंडोल 3 फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड। नेक्स्ट राइमटीवान अभिक्रिया। राइमटीवान अभिक्रिया के बारे में जानते हैं हम। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। हमें इसमें दो पद प्राप्त होते हैं। इंडोल 3 एल्डिहाइड तथा 3 क्लोरो इंडोल प्राप्त होते हैं। राइमटीवान अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है और थोड़ी सी मात्रा में क्या बनता है, क्विनोलिन बनता है। क्विनोलिन बनता है 3 क्लोरो रिंग विस्तार के कारण 3 क्लोरो क्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है तुम्हारी एसिटिलीकरण। एसिटिक एनाइड्राइड के साथ इंडोल की अभिक्रिया कराने पर 1,3 डाई एसिटिल उत्पाद प्राप्त होते हैं। डाई एसिटिल उत्पाद प्राप्त होते हैं। नाम है इसका 1,3 डाई एसिटिल इंडोल। 1,3 डाई एसिटिल इंडोल प्राप्त होता है। साथ में एक द्विलक उत्पाद भी प्राप्त होता है। एक द्विलक उत्पाद भी प्राप्त होता है।
नेक्स्ट अभिक्रिया है इसका अपचयन। अपचयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रोलिसिस खत्म, अब है अपचयन। इंडोल का अपचयन SnHCl के साथ कराने पर 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है या इंडोलिन प्राप्त होता है। इसका नाम है इंडोलिन या 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल। डाइहाइड्रोइंडोल। अगर इसका अपचयन रेनेनिकल के साथ कराया जाता है, रेनेनिकल के साथ फर्स्ट स्टेप में तो ये इंडोलिन ही बनाता है, इंडोलिन हम बना चुके हैं ये रहा। लेकिन आगे और अगर इसका अपचयन कराया जाता है तो ऑक्टाहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। ऑक्टाहाइड्रो का मतलब सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, ऑक्टा हाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। ऑक्टा हाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। ये हमने अभी क्रियाएं पढ़ी हैं इंडोल की। अगर इसके हाइड्रोजनीकरण, एक अभिक्रिया है भी हाइड्रोजनीकरण, लास्ट अभिक्रिया। अगर इंडोल का हाइड्रोजनीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराया जाता है तो 2-मेथिल-1-एमिनो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। अगर इंडोल का हाइड्रोजनीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर करवाया जाता है तो 5 मेंबर रिंग ओपनिंग हो जाती है। टू मेथिल 3-एमिनो सॉरी साइक्लोहेक्सेन बोला था ना, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। मेथिल 1-एमिनो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ी है इंडोल की अभिक्रियाएं। इंडोल कंप्लीट है। 2-3 रिएक्शन हो सकता है, तो हम दूसरी बुक पढ़ रहे हो उसमें अलग अलग रिएक्शन हो सकती है। मैं नोट्स के थ्रू तो मैं सारी रिएक्शंस भेज दूंगी। आज ये हमारी कंप्लीट हुई है हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब तो मैं सारे क्वेश्चन इसके बुक से करने हैं। हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट।